नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। पंचायतों की समीक्षा हमारा समाचार चैनल सफ़र 24 कर रहा है। उसी कड़ी में आज बड़कागांव मध्य पंचायत की बात हम लोग करेंगे। बड़कागांव मध्य पंचायत में 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत 14 और 15 फाइनेंस कमीशन के तहत जो पैसा आया है, जो फंड आया है, उसमें क्या क्या काम हुआ है, इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज बड़कागांव मध्य पंचायत में क्या क्या काम अप्रूव हुआ है और कितना काम हुआ है। सबसे पहले हम लोग कार्यकारिणी की बैठक देखते हैं। तो 20-21 ये 20-21 सेशन का देखिए, कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, आम सभा हुई थी, इसमें आधा अधूरा पेज लोड किया गया। 21 नंबर से लेकर के 45 नंबर तक का ये दिख रहा है, बाकी 1 से 21 तक का पता ही नहीं है। बैठक में कौन आया कौन गया ये सारा कुछ है ही नहीं। खैर छोड़िए, काम देखते हैं हम लोग कितना अप्रूव हुआ और कितना काम हुआ था। ये देखिए 2020-21 का है बड़कागांव मिडिल, ठीक है। अब इसमें टोटल जो अप्रूव हुआ है काम वो 19 काम हुआ है, ठीक है। ये 19 काम जो टोटल अप्रूव हुआ है, इसमें कितने काम हुए हैं ये अब हम लोग देख लेते हैं। इधर वाउचर आप लोग देखिएगा, जिसका वाउचर कंप्लीट है समझिए वो काम कंप्लीट है, और अगर किसी का वाउचर कंप्लीट नहीं है मतलब उसका काम आधा अधूरा है। 10 काम मतलब 19 में 10 काम हुआ है, यानी 50% प्लस है, ठीक है। बाकी कौन काम नहीं हुए हैं ये हम आपको बताएंगे। 11 नंबर के बाद से इधर काम नहीं हुआ है, लेकिन हम शुरू से आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि जो काम का वाउचर निकल गया वो भी आप लोग को देखना जरूरी है कि वो काम हुआ है या कि केवल वाउचर पास करके पैसा निकाल लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। ग्राम बड़कागांव में उर्दू स्कूल से बदरुद्दीन के घर तक पेवर ब्लॉक पथ निर्माण। देखिए इतना अमाउंट का था, आप लोग देखिएगा कि ये हुआ है कि नहीं। दूसरा है पंचायत बड़कागांव मिडिल में रोशन ठाकुर के घर के सामने जल मीनार का अधिष्ठापन। ये जल मीनार लगा है कि नहीं, 3,20,000 की योजना है, देख लीजिएगा, क्योंकि इसका वाउचर पास हो चुका है। बड़कागांव मिडिल के विभिन्न वार्डों में 8 सोख्ता गड्ढा का निर्माण। सोख्ता गड्ढा का निर्माण के लिए 40,794 रुपया का फंड था, वो आप देख लीजिएगा कि क्या हुआ है। कुम्हार मोहल्ला में बीरबल के सामने जल मीनार का अधिष्ठापन, ये भी आप देखिएगा। बड़कागांव मध्य में मोहन राम के घर के पास हाई मास्क लाइट अधिष्ठापन। यह हाई मास्क लाइट अधिष्ठापन हुआ है कि नहीं आप देखिएगा, पैसा पास हो गया है। सरजू ठाकुर के घर से पुल तक पक्की नाली एवं स्लैब का निर्माण। पक्की नाली और स्लैब का निर्माण हुआ है कि नहीं, 3,13,858 रुपए की योजना थी। सरजू ठाकुर के घर से पुल तक पक्की नाली निर्माण, ये देखिए 2 बार चढ़ा दिया गया है, ये गलती से चढ़ गया। इसका मतलब 10 नहीं 9 ही काम तब होंगे, ठीक है। एक ही योजना को 2 बार चढ़ा दिया गया। मोहल्ला में मंदिर के पास हाई मास्क लाइट अधिष्ठापन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। पंडित मोहल्ला में हाई मास्क लाइट अधिष्ठापन हुआ है कि नहीं। बड़कागांव मध्य में निसार मियाँ के घर के पास हाई मास्क लाइट अधिष्ठापन। ये सारा लाइट आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि है भी कि नहीं है, कितना लाइट खराब भी हो गया। बड़कागांव के ठाकुर मोहल्ला में हनुमान मंदिर के पास हाई लाइट मास्क अधिष्ठापन, ये भी लाइट की योजना है। बड़कागांव मध्य में विनोद रजक के घर के पास हाई मास्क लाइट अधिष्ठापन, ये नहीं हुआ, यहां से देखिए, ठीक है ना, यहां तक काम हुआ है, ठीक है। लाइट वाला आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1,49,000 मोटा मोटी 1.5 लाख का योजना रहता है, लेकिन वो लाइट पर काम हुआ है कि नहीं। इधर देखिए, इधर भी लाइट के लिए लिखा गया था लेकिन नहीं आया। एक और देखिए, राजदेव ठाकुर के घर से हुसैनी मियाँ के घर तक नाली एवं स्लैब निर्माण, काम नहीं हुआ है क्योंकि वाउचर नहीं लगा है। आप लोग देख लीजिएगा हुआ है कि नहीं। हुसैनी ठाकुर के घर से पप्पू मियाँ के घर तक नाली एवं स्लैब निर्माण। हामिद मियाँ के घर से तक नाली एवं स्लैब का निर्माण, देख लीजिएगा, नहीं हुआ। राजदेव ठाकुर के घर से नासिर मियाँ के घर तक नाली एवं निर्माण, नहीं हुआ है। सरजू ठाकुर के घर से पप्पू मियाँ के घर तक नाली निर्माण, नहीं हुआ है। मेवा ठाकुर के घर से दिलीप नाथ के घर तक पेवर्स ब्लॉक पथ निर्माण। उसके बाद 18वां है सुखदेव राणा के घर से लल्लू ठाकुर के घर तक नाली एवं स्लैब निर्माण, ये देखिए खाली है दोनों। भुइया टोली में स्कूल में जल मीनार का अधिष्ठापन, देखिए ये भी खाली है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 21-22। 20-21 हम लोग देखें, अब 21-22 में देखते हैं कि क्या क्या योजनाएं आम सभा में, ग्राम सभा में इन लोगों ने चढ़ाया था और क्या क्या पास होकर गया। देखिए 2 फरवरी 2021 को ग्राम सभा की बैठक हुई थी, कौन कौन लोग इसमें मौजूद थे ये भी आप देखिए। मीरा देवी प्रधान है, ठीक है, सचिव, वार्ड सदस्य, ये सारे लोग मौजूद थे, ठीक है।
और 2021-22 में जो टोटल योजनाएं आम सभा में इन लोगों ने चढ़ाया था वो था 31। ये देखिए 31 योजना चढ़ी थी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आम सभा होता है उसमें सारी योजनाएं पास नहीं होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुल 31 योजनाओं में कितनी योजनाएं 2021-22 के लिए अप्रूव हुआ। ठीक है, ये देखिए एडमिन अप्रूव फंडिंग डिटेल, ये अप्रूव डिटेल है। ठीक है ना, 2021-22 का है बड़कागांव मिडिल पंचायत। सबसे बड़ी इसमें आश्चर्य की बात है कि ये 18 काम अप्रूव हुआ है इसमें भी 21-22 में, लेकिन काम मात्र अपडेट अभी दिखा रहा है 2 का। देखिए 1 और 1 ये 2, बाकी सब खाली है। चलिए लोग देखते हैं 18 काम क्या क्या था। बड़कागांव ठाकुर मोहल्ला के मंदिर में जल नल योजना निर्माण, ये काम हो गया। इसका कब पैसा निकासी हुआ ये भी देख लीजिए, 6/12/2021 हाल फिलहाल का पैसा निकासी किया गया। बड़कागांव मध्य में पंचायत भवन से आंगनबाड़ी केंद्र तक पीसीसी पथ निर्माण, ये भी देखिए ये हाल फिलहाल में पैसा की निकासी की गई है, यानी कि अभी काम हुआ है। बड़कागांव मध्य पंचायत भवन से आंगनबाड़ी केंद्र तक नाली निर्माण, ये देखिए काम नहीं हुआ। आप लोग देखिएगा कि काम शुरू हुआ है कि नहीं। भुइयाटोली स्कूल से रामजी ठाकुर के घर तक नाली निर्माण, ये भी काम खाली है। ठाकुर मोहल्ला आंगनबाड़ी केंद्र से रामजी ठाकुर के घर तक पुलिया निर्माण, ये भी खाली है। देखिए आप लोग अपने पंचायत में मध्य पंचायत में कि काम शुरू हुआ है कि नहीं। पप्पू मियाँ के घर से राजदेव ठाकुर के घर तक नाली निर्माण, 2 लाख की योजना है। देखिए काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ठाकुर मोहल्ला बरगद पेड़ से पप्पू मियाँ के घर तक नाली निर्माण खाली है। बड़कागांव मध्य से बसरिया मोहल्ला में महावीर साहब के घर तक ट्रांसफार्मर तक नाली निर्माण खाली है। बड़कागांव भुइयां टोली मध्य में स्कूल से सरजू भुइयां के घर तक पक्की नाली निर्माण खाली है। बड़कागांव ठाकुर मोहल्ला आंगनबाड़ी के पास पुलिया निर्माण खाली है। बड़कागांव टील्हा पर आंगनबाड़ी केंद्र में सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन का अधिष्ठापन 50,000 का ये योजना खाली है। बड़कागांव ठाकुर मोहल्ला आंगनबाड़ी केंद्र में सैनिटरी पैड मशीन का अधिष्ठापन, ये भी खाली है। बड़कागांव मध्य के सभी वार्डों में नाली सफाई कार्य, बड़कागांव मध्य में सभी वार्डों में चापानल मरम्मती, देखिए पिछले सेशन में भी था, इस सेशन में भी है। चापानल की मरम्मती या नाली का सफाई का योजना हर सेशन में लोग चढ़ाते हैं, लेकिन न नली साफ होता है न चापाकल मरम्मत होता है। बड़कागांव डेली मार्केट में जल नल योजना निर्माण, बड़कागांव डेली मार्केट में जो है टंकी लगा हुआ पानी के लिए जो सोलर से चलता है, उसमें नल के जरिए पानी एक दूसरे के दुकान और घर तक लोगों को पहुंचाना है। ये पिछले सेशन में भी इन्होंने चढ़ाया था, ये काम अभी नहीं हुआ है। बड़कागांव मुस्लिम मोहल्ला में नल जल योजना निर्माण, मुस्लिम मोहल्ला में देखिए नल जल योजना निर्माण चल रहा है कि नहीं। बड़कागांव भुइयां टोली में नल जल योजना निर्माण, भुइयां टोली में भी नल जल योजना के तहत लोगों के घर तक पहुंचाना है पानी। तो आप लोग देखिए जो इतनी सारी योजनाएं 18 योजनाएं, इसमें से कितनी योजनाओं पर काम हो रहा है, कितनी योजनाएं खाली है, नहीं हो रहा है। आप लोग सवाल कीजिए कि आखिर इतना योजना जो अप्रूव हुआ है ये काम क्यों नहीं हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है या फिर क्या बात है। और पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है, आपने पैसा नहीं मिला उसके लिए क्या आवेदन किया, क्या प्रयास किया। क्योंकि बहाना बहुत तरह के बना सकते हैं आपके जनप्रतिनिधि लोग, लेकिन काम आप लोग को देखना है, क्योंकि विकास का जो ये आपके पंचायत के लिए जागरूक रहना आपको जरूरी है। आप सभी को बता दें कि पंचायतों के कार्यभार की समीक्षा में अभी 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत जो फंड आया है केवल उसी का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और भी पंचायतों में बहुत तरह का फंड आता है, जैसे मनरेगा का फंड आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना आता है, और स्वच्छता मिशन के तहत जो बाथरूम टॉयलेट आया है वो है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी प्रदत्त कुछ फंड है वो आता है, और भी तरह के फंड है। उन सभी की हम समीक्षा करेंगे और सभी के बारे में बात करेंगे कि किस किस तहत फंड के तहत कौन कौन सा काम आया और कौन कौन सा काम हुआ है, किस में कितना घपला हुआ है, ये बारी बारी से हम लोग को बताएंगे आप लोग को। लेकिन अभी केवल 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत जो पैसा आता है आया पंचायतों में उसकी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि एक साथ सभी फंड की जानकारी अगर हम लोग एक वीडियो में बनाएंगे 2 दिक्कतें हो सकती है। पहली ये कि वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और दूसरी ये कि जनप्रतिनिधियों का पोल अगर एक ही बार खुल जाएगा तो वो लोगों को सदमा लग सकता है। इसलिए हम लोग पोल खोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।